अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं सैयद असद हुसैन। क्या इसराइल ईरान जैसे मजबूत तारीखी, नज़रियाती और मज़ाहमती कौम को शिकस्त दे सकता है? ये सवाल आज सिर्फ एक तज्जिया नहीं, बल्कि हर न्यूज़ चैनल और हर जी शऊर इंसान के अंदर उठाया जाने वाला एक सवाल है। आज की हम इस वीडियो के अंदर इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ दुनिया का तकनीकी लिहाज से ताकतवर तरीन मुल्क इसराइल, जिसे अमेरिका और मगरिब की मुकम्मल हमायत हासिल है। दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसी कौम जो 40 साल से जंग, पाबंदियों और मुहासरे का सामना करते हुए भी डटी हुई है। तो क्या इसराइल वाकई ईरान को शिकस्त दे सकेगा? आज हम इसका मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तज्जिया करेंगे। इसराइल को दुनिया की सबसे तेज़, स्मार्ट और जदीद तरीन अफवाज में शुमार किया जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस सिस्टम मोसाद, दुनिया का जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम, अमेरिका का मुकम्मल असलाह, जंगी तैयारे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हत्ता के न्यूक्लियर सलाहियत भी। मगर इसराइल की असल ताकत सिर्फ फ़ौज नहीं, बल्कि उसकी साइंस, टेक्नोलॉजी और अमरीकी हिमायत है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी एक ऐसी कौम को शिकस्त दे सकती है जिसकी जंग ईमान पर है? ईरान बज़ाहिर इसराइल जितना जदीद नहीं, मगर उसके पास एक ऐसी ताकत है जो किसी फौजी अकेडमी में नहीं सिखाई जाती। इस्तिकामत, जज्बा, शहादत, नज़रियाती वाबस्तगी और गैर रिवायती जंगी महारत। ईरान के पास दौरान इंकलाब कुद्स फोर्स और इलाकाई इत्तेहादी जैसे हिजबुल्लाह, हौसी और हश्द शाबे एक मुकम्मल मज़ाहमती ब्लॉक है जो किसी भी हमले का भरपूर जवाब दे सकते हैं। ईरान के मिसाइल्स, जिनकी रेंज तेल अबीब तक पहुंचती है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने हालिया बरसों में इसराइली दिफाई निज़ाम को कई बार चैलेंज किया। अगरचे इसराइल टेक्नोलॉजी में मजबूत है, मगर उसकी कुछ बहुत बड़ी कमज़ोरियां भी हैं। रकबे के लिहाज से ईरान के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, जंगी दबाव बहुत कम है। इसराइली कौम जंगी दबाव और प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती। सियासी एतबार से इसराइल मशरक़ वस्ता में तन्हा हो चुका है। हिजबुल्लाह गज़ा, शाम और ईरान हर तरफ से ख़तरा में घिरा हुआ है। अगर जंग तवील हो गई तो इसराइल मईशत, अवामी हौसला और सियासी इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। ईरान 40 साल से अमेरिका, यूरोप, इसराइल और अरब इत्तेहादियों के मुआशी, सफारती और खुफिया हमलों का शिकार है, मगर अभी भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि उभर रहा है। ईरानी अवाम को जंग और कुर्बानी की आदत है। ये कौम 8 साला इराक जंग, पाबंदियाँ, इसराइली साइबर हमले, न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल, सब कुछ झेल चुकी है, मगर सर नहीं झुकाया। ये वो कौम है जो मरने को शिकस्त नहीं समझती बल्कि फतह मानती है। क्या इसराइल ईरान को शिकस्त दे सकेगा? तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है नहीं। क्यों? कौमें उस वक्त हारती हैं जब उनका ईमान हार जाए, जब उनकी उम्मीद टूट जाए और जब उनके अंदर लड़ने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। और ईरान में आज भी शहादत को कामयाबी माना जाता है। ईरान में आज भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार ज़िंदगी का मकसद है। ईरान में आज भी जंग सिर्फ जंग नहीं, अकीदे का इजहार है। इसराइल शायद ईरान पर हमला करके ये ख्वाहिश रखता है कि वो इस जंग को जीत सकेगा, मगर ईरानी कौम को शिकस्त देना ये सिर्फ एक ख्वाब है जो सिर्फ ख्वाब ही रहेगा।